गुड इवनिंग, शुभ संध्या दर्शकों, श्रोताओं, ऑल द व्यूअर्स ऑन यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, द रेगुलर व्यूअर्स and listeners. Today I am going to talk about a disease. This is very complicated disease and it is related to vein also. A disease which is much more complicated disease. So how it's occur, I will tell you, and today I discuss the disease which is name is varicose vein. मित्रों, आपने वेरिकस वेन के बारे में सुना होगा और बहुत सारे हमारी कम्युनिटी में लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पर्सन, लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द वेरिकस वेन. लेकिन दिस डिजीज नॉट ए कॉमन डिजीज. ये सभी को नहीं होती है और कुछ लोगों को ये बीमारी होती है. और ये बीमारी को आप समझने के लिए थोड़ा सा हार्ट को आप समझेंगे, हार्ट के सिस्टम को, तो आपको समझ में आएगा कि वेरिकस वेन क्या है. आपको विदित हो कि हमारे हार्ट के भीतर 4 चेंबर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल. उसमें लेफ्ट है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. और ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने के लिए जो रास्ता है वहाँ पर वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व. इसी तरह से ये वाल्व ओपन होता है जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड जब जाता है तो वो ओपन होता है, खुलता है, नीचे की तरफ खुलता है. और फिर जैसे ही वो ब्लड जाता है तो वो आकर क्लोज हो जाता है. एक डोर से आप समझे, एक दरवाज़ा जो आप मॉल्स वगैरह में या ऑफिशियल दरवाजे आपने देखे होंगे, जिसको आप पुश करते हैं, पुशिंग डोर, और पुशिंग के साथ में वो दरवाज़ा खुलता है और जैसे छोड़ते हैं फिर आकर जो है क्लोज हो जाता है. कुछ इस तरह की स्थिति यहाँ पर भी होती है. जो हमारी वेन्स हैं, वेन्स के अंतर्गत, वेन्स में छोटे 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 वाल्व होते हैं. और आपको मालूम है कि जितनी हमारी वेन्स हैं उसमें अनप्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो जो अनप्योर ब्लड है जिसको कलेक्ट करते हुए जो हमारे हार्ट के चेंबर में आता है प्योर होने के लिए, और ये अनप्योर ब्लड का आना, ये आने का पैसेज है. और पूरी सप्लाई जो है आर्टरी के माध्यम से, इसमें एक आर्टरी और एक वेन को छोड़ के पूरे बॉडी में आर्टरी के माध्यम से सप्लाई जाता है जो कि प्योर ब्लड होता है. और फिर वो कलेक्ट होके वेन के माध्यम से फिर हमारे चेंबर में प्योर होने के लिए आता है. तो ये आने के क्रम में वाल्व का ओपन होना और क्लोज होना, जस्ट लाइक द पुशिंग डोर, ये जो वाल्व होता है वेन के अंदर, ये वाल्व में एक तरह का इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाता है. ये इन्फ्लेम्ड वाल्व हो जाता है जिसमें कि स्वेलिंग आ जाती है, जिसमें कि सूजन आ जाती है. और ये इन्फ्लेमेशन, ये जो सूजन है, ये स्वेलिंग है, ये वेन को क्या करती है? मोटा कर देती है. यानी आप लोअर एक्सट्रीमिटी में आप देखेंगे, विशेष करके लोअर एक्सट्रीमिटी में जो पैर में हमारी जितनी भी वेन्स है, और उस वेन में जहाँ तहाँ आपको बहुत स्वेलिंग, टेंशन, तनाव टाइप का वो दिखाई देगा, जिसका कारण ये है कि ब्लड का जो फ्लो होता है उस फ्लो में
स्मूथनेस नहीं होता है। और चूंकि वेन के अंदर जो वाल्व है, इस वाल्व के स्वेलिंग हो जाने के कारण से ब्लड का फ्लो अवरोधित होता है, बाधित होता है, क्योंकि चूंकि वाल्व जो है इन्फ्लेम्ड हो चुका है। तो वो जो बाधा है वहाँ पर ब्लड के क्लॉटिंग होने की समस्या आने लगती है। और चूंकि वाल्व के स्वेलिंग के कारण से वेन के अंदर वो बाहर से जब आप विजुलाइज होता है, वेरिकस वेन के पेशेंट को आप देखेंगे तो उनकी नसें जो है तनी हुई दिखाई देंगी, उनकी वेन्स जो है तनी हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वेन के भीतर का जो वाल्व है वो वाल्व स्वेलिंग के कारण से स्वेल्ड हो जाता है। उसमें इन्फ्लेम्ड जो वाल्व है वो स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शंस अंडर द वेन देयर आर द स्वेलिंग विल बी प्रेजेंट। ये वेरिकस वेन का एक मुख्य समझने के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर आपको दिया कि हाउ द कॉमन पीपल दे हैव नो द वेरिकस वेन, इन द वेरिकस वेन, इन दिस डिजीज, what is happening under their veins। तो ये एक जानकारी थी कि वेरिकस वेन से सफ़र करने वाले, वेरिकस वेन से ग्रसित लोगों में ये वेरिकस वेन का नेचर क्या होता है और ये वेरिकस वेन क्या होता है। अब इसमें ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है और मैनेजमेंट की, तो ट्रीटमेंट इसमें सर्जिकल भी होता है, मेडिसिनल भी होता है। अब और अलग कंडीशंस हैं। अब इसके ट्रीटमेंट पर कभी नेक्स्ट लेक्चर में यदि आपका कमेंट रहा और यदि आपका डिमांड रहा तो इस डिजीज़ के ऊपर मैं इसके मैनेजमेंट और इसके मेडिकेशन ट्रीटमेंट की बात करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।